जब गुलाब जामुन या फिर रसगुल्ले घर में बनाए जाते हैं और उसकी चाशनी बच जाती है, तो उस चाशनी का यूज़ कैसे करना है चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं बालूशाही बनाने वाली हूँ और इस बालूशाही के लिए मैंने कोई चाशनी नहीं बनाई है, ना ही कोई सिरप बनाया है। और जो गुलाब जामुन की चाशनी बच गई है तो उसी से मैं इसको बनाने वाली हूँ। लगभग 2 से 3 दिन पहले मैंने गुलाब जामुन बनाए थे और गुलाब जामुन की चाशनी बच गई है तो उसे मुझे यूज़ करना है। तब मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ कि ये जो चाशनी तो बर्बाद ना होने पाए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से बालूशाही बना लेते हैं। तो बालूशाही बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, तो आधा कप मैंने 2 बार लिया है, इसलिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसके बाद मैंने 1 पिंच नमक ऐड किया है और 1 पिंच से कम बेकिंग सोडा ऐड किया है और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड किया है और साथ में मैंने देसी घी को गर्म करके इसमें डाल दिया है। तो फ्रेंड, जब भी आप बालूशाही बनाएं तो उसके मोहन के लिए देसी घी का हमेशा यूज़ करें। जब हम लोग बालूशाही के लिए देसी घी का मोहन लगाते हैं तो उससे बालूशाही खस्ता बनती है और रिफाइंड ऑयल से कोई भी चीज़ क्रंची बनती है। तो बालूशाही के लिए हमें देसी घी का यूज़ करना है और घी का मोहन लगाने में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, घी अच्छे से डालें। 1 कप मैदा के लिए मैंने 1/4 कप घी का इस्तेमाल किया है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और मोहन भी हमारा बढ़िया से लग चुका है। परफेक्ट मोहन लगने की पहचान ये है कि जब हम लोग मैदा के लड्डू बनाते हैं तो अच्छे से बन जाता है और टूटता नहीं है। और आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैदे को अच्छे से जोड़ लेना है और ध्यान रहे हमें यहाँ पर डो नहीं बनाना है, मैदे को सिर्फ जोड़ना है और मैदा सॉफ्ट रहे इतना ही जोड़ना है, इसलिए पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो देखिए मैंने जो पानी डाला उससे मैदा अच्छे से जुड़ रहा है। तो इसको हमें ना ही मसलना है और ना ही गूँथना है और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी है, बस हल्के हाथों से जोड़ लेना है। तो आपने देखा है कि पूरा मैदा अच्छे से जुड़ चुका है और जब मैदा अच्छे से जुड़ जाएगा तो लगभग 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रखेंगे। आप इसे 30 मिनट के लिए या फिर 1 घंटे के लिए भी रेस्ट पर रख सकते हैं और जितनी देर तक ये रेस्ट पर रहेगा वो हमारी जो बालूशाही है तो उतनी ही अच्छी बनेगी। फिर डो को हम कवर करेंगे और साइड में रख देंगे और लगभग 20 से 25 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। अब जो मैंने गुलाब जामुन वाली चाशनी ली थी तो उसे हम गर्म कर लेंगे, क्योंकि चाशनी काफ़ी ठंडी है, फ्रिज में रखी रही है। और 1 पिंच के बराबर मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो बालूशाही होती है तो कुछ ऑरेंज कलर की होती है। और चाशनी में 1 चम्मच चीनी ऐड कर दी है। तो चाशनी में अच्छे से उबाला आ गया, चाशनी बढ़िया से कुक हो चुकी है। अब चाशनी को हम साइड में रखेंगे और जो मैंने मैदे का डो बनाया था तो उसे भी चेक कर लेते हैं। तो ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और इसे हमें मैश नहीं करना है, ये तो मैदा पहले से ही जुड़ा हुआ है। अब इसके हम छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो जितनी बड़ी आपको बालूशाही बनानी है उतनी बड़ी आप लोई लें। तो लोई को राउंड शेप में हल्के हाथों से घुमाएंगे और इसे एक पेड़े का शेप दे देंगे। और ध्यान रखें ज़्यादा इसे मैश नहीं करना है, सिर्फ हल्के हाथों से ही घुमा के पेड़ा बना देना है। इसके थोड़ा सा मोटा ही पेड़ा बनाएंगे, ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो आपने देखा कि मैंने पहले बॉल बनाई है, बॉल बनाने के बाद इसका पेड़ा बनाया है और पेड़ा के बीच में उंगली डाल के इसके होल करेंगे। तो बालूशाही के बीच में जो छेद करने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब इसको छेद करते हैं तो ये अंदर से बाहर से अच्छे से फ्राई होती है और बालूशाही फ्राई करते समय बीच में कच्ची न रहने पाए, तो इसलिए इसमें बीच में छेद कर देते हैं। अब कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल को हल्का गर्म कर लिया है। तो रिफाइंड ऑयल को हमको मीडियम फ्लेम में ही गर्म करना है। जब ये हल्का गर्म हो जाए तो इसके बाद ही बालूशाही इसमें फिल करेंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है और लो फ्लेम में ही बालूशाही को फ्राई करना है। और जब बालूशाही लो फ्लेम में फ्राई करते हैं तो ये अंदर तक अच्छे से सीज जाती है और इसकी एक एक परत खुल जाती है। तो बालूशाही को फ्राई करते हुए इसे 5 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि जो इसका साइज़ है तो वो भी बड़ा हो गया है और गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं बालूशाही फ्राई कर रहे हैं तो उसकी एक एक परत कितनी बढ़िया से खुल रही है और जब इसकी परतें अच्छे से खुलेंगी तभी इसमें चाशनी अच्छे से फिल हो पाएगी और इसमें बबल्स भी आने कम हो गए हैं। इसका मतलब बालूशाही हमारी अंदर से अच्छे से फ्राई हो चुकी है। और जब बबल्स का आने कम हो जाते हैं तो उसके अंदर का जो पानी तो वो भी ड्राई हो जाता है और कई परतों हमारी खस्ता बालूशाही बन के तैयार हो जाती है। तो बालूशाही को हमें सब निकाल लेना है और जो मैंने चाशनी को बना के रखा था तो चाशनी हल्की ठंडी हो चुकी है और बालूशाही गर्म है। तो इसी स्टेज में हम बालूशाही की चाशनी फिल करेंगे। अगर बालूशाही भी गर्म होगी और चाशनी भी गर्म होगी तो इसके बीच में गांठें पड़ सकती हैं और बालूशाही के अंदर तक चाशनी फिल नहीं हो पाएगी और बालूशाही सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप गुलाब जामुन बनाएं या फिर आप बालूशाही बनाएं, जब उसको आप चाशनी में फिल करें तो एक चीज़ ठंडी और एक चीज़ गर्म होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से बन पाती है। अगर दोनों चीज़ ठंडी होंगी या फिर दोनों चीज़ गर्म होंगी तो बीच में गांठ फटने की संभावना रहती है। इसलिए जब भी आप इस तरह से डिप करें तो चाशनी हल्की सी गुनगुनी हो और फिर गरम गरम बालूशाही आप चाशनी में डिप करें तो बालूशाही अच्छे से फूल जाती है और चाशनी भी इसके अंदर अच्छे से फिल हो जाती है। तो बालूशाही का पहला बैच फ्राई करने के बाद मैंने इसे चाशनी में डिप कर दिया है और चाशनी में डालने के बाद बालूशाही ऊपर तैरने लगी है
और इधर कढ़ाई में मैंने बालूशाही का दूसरा बैच भी एक एक करके डाल दिया है। और जब बालूशाही चाशनी में नीचे बैठ जाएगी तो इसके बाद बालूशाही को हमें चाशनी से निकाल लेना है। और निकालने के बाद इसकी जो एक्स्ट्रा चाशनी उसे स्ट्रेन कर देंगे और फिर बालूशाही को निकाल के प्लेट में रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बालूशाही हमारी कितनी खस्ता और परतदार बनी है। तो बालूशाही देखने से समझ में आ रहा है कि इसके अंदर चाशनी कितनी बढ़िया से फिल हुई है और कितनी जूसी बालूशाही बन के तैयार हुई है। तो गर्मा गर्म बालूशाही निकाल के आप सर्व करें। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और प्यार से कमेंट दे दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बालूशाही का दूसरा बैच भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे भी निकाल के हमें चाशनी में डिप करना है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा है कि मैंने बची हुई चाशनी से कितनी बढ़िया सी बालूशाही बना के तैयार कर दी है। ऐसे में हमारी चाशनी बर्बाद नहीं हुई है और बालूशाही बढ़िया से बन के तैयार हो गई हैं। तो जब कोई भी त्यौहार आता है तो हम लोग गुलाब जामुन ज़रूर बनाते हैं और जब चाशनी बच जाती है तो उसको हम लोग वेस्ट कर देते हैं। तो इस बार आप जब भी कोई चीज़ बनाएं और उसमें चाशनी बच जाए तो आप चाशनी को फेंकें ना, इस चाशनी को आप इसी तरह से इस्तेमाल कर लें। बची हुई चाशनी से बालूशाही, मालपुआ या फिर गुलगुले बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस बालूशाही देख सकते हैं कितनी जूसी बालूशाही बनकर तैयार हो गई है। बालूशाही को सर्व करने के बाद मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स कट किए हैं। मैंने यहाँ पर पिस्ता काट के रखा है और पिस्ता को ऊपर से स्प्रेड करेंगे। आप काजू, बादाम या कोई भी अपने पसंद का साथ ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मज़ेदार इसको ज़रूर ट्राई करें। इसी तरह के नए वीडियो मिले तब तक नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।